सो वेलकम इन राज अकेडमी। आज हमारा कंप्यूटर क्लास का सेकंड डे है, मेरा सेकंड लेक्चर चल रहा है और इसके अंदर आज जैसे कि मैंने सभी को ये बताने के लिए आपका आज लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण रखा है, वो है हमारे लिए बेटा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे कि आप सभी को पता है बेटा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही वजह से बेटा हम बहुत सारे जो काम है बहुत आसानी से कर पाते हैं। इसमें कुछ दो या तीन, वैसे बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, बाकी दो से तीन, मेरे ख्याल से 3 से 4 ऐसे एप्लीकेशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो पहला है बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, फोर्थ है एक्सेस। फिलहाल आज हम इन तीन के बारे में देखेंगे, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। जैसे कि आप सभी को पता है बेटा क्या होता है वर्ड? टू टाइप। बेटा किसी भी चीज को टाइप करना है या फिर कोई पैराग्राफ बनाना है, कोई भी स्टोरी बनानी है या फिर कोई पेपर बनाना है, कुछ भी कोई किताब लिखनी है, कुछ भी जिस तरीके से हमें लिखने के लिए नोटबुक चाहिए रहता है, उस तरीके से बेटा कंप्यूटर में लिखने के लिए हम क्या चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप बेटा कर सकते हो, नोटपैड में भी कर सकते हो आप लोग, नोटपैड भी एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है और बहुत सारे बेटा उसके अंदर आपको बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे कि आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड बढ़ते हैं। सेकंड है एक्सेल। सेकंड क्या है हमारा? एक्सेल। बेटा जिस तरीके से हमें कोई भी चीजों को मेंटेन करने के लिए रजिस्टर खरीदना पड़ता है, फॉर्मूलाज लगाना पड़ता है, सर्विस स्लिप बनानी होती है, अटेंडेंस करना होता है, किसी भी तरीके का जो रिकॉर्डिंग करने का काम होता है, मींस रिकॉर्ड करने का काम होता है, किसी भी चीज को मेंटेन करने का काम रहता है, वो सारा काम बेटा एक्सेल से होता है। जिस तरीके से आप लोग अटेंडेंस करते हैं तो बहुत सारे अटेंडेंस बेटा आपके एक्सेल में लग जाते हैं। आपको बैलेंस शीट बनानी है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, आपको अपना इनकम एक्सपेंस करना है। इस तरीके से देखिए मैंने खुद अपने क्लासेस का जो भी प्रेजेंटी वगैरह है या फिर जो फीस वगैरह का जो रिकॉर्ड है वो किस बनाया मैंने? एक्सेल। किस बनाया मैंने? एक्सेल। और इसी एक्सेल में बेटा आपको बहुत सारे इजी फॉर्मूले के थ्रू और 1 सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे रिकॉर्ड को आप लोग प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको जो उसमें ऑपरेशन करना हो आप लोग कर सकते हो। जिस तरीके से बेटा मैंने 100 बच्चों के नाम लिखे और 100 बच्चों में अलग अलग फीस आए। अब मुझे एक साथ सबका प्लस करना है और बताना है कि इस मंथ मुझे कितना फीस आया है। तो बेटा इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं एक चीज बताऊंगा आपको, फिर हम चलेंगे थर्ड पे। उसके लिए बेटा फॉर्मूला है इज इक्वल टू SUM, सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर जितना फीस आया 1 से लेकर पूरा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद बेटा क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट क्लोज। और ब्रैकेट क्लोज करने में जैसे हमने एंटर दबा दिया, उसके बाद 1 से लेकर 100 तक पूरे बच्चों ने पूरे महीने भर में जितनी फीस दी है वो 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेट करके आ जाएगा। वो मैं आप सबको लैपटॉप में बता दूंगा। ओके, बाकी हल्का सा एक रिव्यू बता रहा हूँ कि एक्चुअली इसमें है क्या। बाकी पावर पॉइंट, जिस तरीके से बेटा मुझे कोई भी प्रेजेंटेशन करना है, जैसे जो बच्चे ग्रेजुएशन में होंगे उन सबको अच्छे से बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है, या फिर बड़े बड़े ऑफिस में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कुछ दिखाना रहता है, कंपनी में जाना है और मुझे बताना है कि हमारी कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत बेहतर रहेगा और बेटर रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा? पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा। क्या करूंगा बेटा? मैं प्रेजेंटेशन में तैयार करूंगा और प्रेजेंटेशन तैयार करके वहां पर दिखाऊंगा कि देखो इस तरीके का प्रोजेक्ट बनेगा, इस तरीके से नाला में रोड बनना चाहिए, इस तरीके से ब्रिज बनना चाहिए, मतलब और इस या फिर इस कंपनी में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है ना। तो जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए फाइल यूज करते हैं, फाइल पेपर यूज करते हैं, तो बेटा हमारा सारा प्रोजेक्ट बेटा किस पे बनता है? पावर पॉइंट। और जैसे पूरा कैलकुलेशन काम हो गया, हिसाब किताब काम हो गया, वो किस में करेंगे हम लोग? एक्सेल में। और पूरे के पूरे नोटबुक जैसा काम हम किस में करेंगे बेटा? वर्ड में। तो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शायद ऑफिस इसीलिए नाम दिया गया होगा कि ये सारी चीजें किस चीज के लिए, किस में ज्यादा उपयोग आते हैं? ऑफिस में। समझ में आ गया आप लोग को? तो जिस तरीके से बेटा मैंने आप लोग को बताया, आप लोग का ध्यान बेटा करना चाहिए, आप लोग का ध्यान वीडियो पे लेना चाहिए। वीडियो उन लोगों के लिए क्रिएट किया है कि जो आप लोग बोलते हैं ना, आप लोग सीख सको। ठीक है, जैसे आप लोग को अगर जरूरत रहेगा इसको बार बार रिपीट देखने के लिए तो आप लोग इस पर देख सकें, बराबर। तो जिस तरीके से बेटा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो 3 सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं वो है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो चलिए फटाफट से एक रिव्यू देख लेते हैं। विंडोज प्लस अप का बटन दबाएंगे तो हम डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो जिस तरीके से देखिए हमने वर्ड ओपन किया है, तो वर्ड के अंदर क्या है? बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बेटा एक फॉर्मूला बताया जिसके थ्रू क्या हो जाएगा? पैराग्राफ अपने आप आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है बताइए? इज इक्वल्स टू क्या? RAND क्लोज और ओपन आ गया। और इसी को मुझे एकदम अच्छे से पैराग्राफ में बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो पहले मैं कंट्रोल प्लस A करके सिलेक्ट कर दूंगा, फिर मुझे और बड़ा चाहिए, इंक्रीज कर देंगे हम इसको, अच्छे से फॉन्ट में चाहिए लिखा हुआ, इसको कलर कर सकते हैं। कुछ एडवांस तरीके से हमें लिखना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, जैसे हमें एक ऐसे लिखना है, ऐसे हमें एक ऐसे लिखना है, तो ऐसे का नाम डाल देंगे दी हेयर एंड टॉर्टोइस। ओके, एक खरगोश और कछुए की कहानी। अब हम इसे क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। हाँ, और 2 देखो बड़ा तो अच्छा लग रहा है और ये हमारा सबसे हेडिंग है, तो हेडिंग और बेहतरीन दिखना चाहिए। तो हेडिंग को हम लोग यहाँ से, जैसे देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा? फॉन्ट चूज करना है। फॉन्ट चूज करके हम यहाँ पर जाते हैं।
और यहाँ पर ऐसा कलर हम चेंज कर सकते हैं। हम गोल्डन लेंगे तो गोल्डन आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम अपना पैराग्राफ बना सकते हैं।